असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने, एक डायरेक्टर कैसे बने, फिल्म मेकर कैसे बने, यही सब बताने वाला हूं आज के फिल्मी फन डे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज जो भी लोग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, सिनेमाटोग्राफी में जाना चाहते हैं, एडिटिंग में जाना चाहते हैं, उनको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। लेकिन खास तौर से ये जो टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन के इर्द गिर्द ज़्यादा रहेगा, लेकिन फ़ायदा सभी को होगा। तो मेरा कहना है हमेशा कि फिल्म देखो और सीखो। अब फिल्म देखो और सीखो में सबसे बड़ा फंडा है कि इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन किस तरह से करना है वो बताने वाला हूं आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे वापस आकर इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। अभी तक हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स को देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, शॉट्स अच्छे लगते हैं, बस इसके आगे हम कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन आज से एक नई क्लास शुरू कीजिए, फिल्म देखो और सीखो। यहाँ से हर फिल्म को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो एड फिल्म हो, टीवी सीरीज हो, वेब सीरीज हो या फिल्म हो। हर चीज़ से आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। कैसे, बताता हूँ आज के पूरे वीडियो में। नंबर 1, जब भी आप कोई फिल्म सीरीज या एड फिल्म देख रहे हैं, एक नोटबुक रख लीजिए अपने पास, और उसमें पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी फिल्म में, वेब सीरीज में जितनी भी प्रॉप यूज हुई हैं, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, जैसे यहां पर अभी प्रॉप क्या है, एक लैपटॉप है, कप है, पीछे बैकड्रॉप में आपको कुछ अवार्ड्स दिख रहे हैं, बुक्स दिख रहे हैं, ये जो भी चीजें, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉप्स। तो ये यूटिलाइज होती हैं किसी भी फ्रेम में। तो क्या करिए, इन सब की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप जैसे ही लिस्ट बनाएंगे, आपका ध्यान इतनी जगह पे जाएगा बारीक तौर पे कि यार कितनी चीजें रखी गई हैं, इतनी सारी चीजें रखी जाती हैं, क्योंकि एक फ्रेम को सजाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये ट्रेनिंग आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी अवेलेबल है, जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज से, ऑफलाइन कोर्सेज से आप बहुत आसानी से फिल्म मेकिंग के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और लर्न फिल्म मेकिंग वाइल मेकिंग अ फिल्म वाले कॉन्सेप्ट पे आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब क्या करें, जो भी प्रोजेक्ट देखें उसकी एक प्रॉप लिस्ट आप बना लीजिए। आपके पास जब ये सारी लिस्टें बनना शुरू होंगी, तब आपको एक गहराई, एक बारीकी समझ में आएगी कि वाकई एक एक सीन में कितनी चीज़ों को रखना होता है। अब अगर रखना है तो अरेंज भी करना पड़ेगा, और उनका कोई ना कोई पर्पस भी होना चाहिए, यूं ही तो नहीं रखी होंगी, तो वो पर्पस भी समझ में आएगा। नंबर 2 है, मेक द लोकेशन लिस्ट। कितनी लोकेशन यूज हुई है उस प्रोजेक्ट में, उस वेब सीरीज में, फिल्म में, टीवी सीरियल के एक आधे घंटे के एपिसोड में सही, या एड फिल्म में, कितनी लोकेशन यूज हुई है, उसमें कितने वेरिएशन है, उसमें कोई रेस्टोरेंट यूज हुआ है, होटल यूज हुआ है, घर यूज हुआ है, ऑफिस यूज हुआ है, स्ट्रीट यूज हुआ है, कोई गार्डन यूज हुआ है, उसकी लिस्ट बनाइए। यहां से आपकी समझ डेवलप होना शुरू होगी कि हाँ यार, इतनी सारी लोकेशनों का इस्तेमाल किया गया। थर्ड है, जो भी चीज आप देखें उसमें नंबर ऑफ सीन्स को कैलकुलेट करें और उनका ड्यूरेशन कैलकुलेट करें। देखिए, कोई भी फिल्म सीन से बनती है, उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं। जैसे पहला सीन है मान लीजिए इस ऑफिस का, दूसरा सीन है रोड का, तीसरा सीन है घर का, तो ये कितने हो गए, नंबर ऑफ सीन्स 3 हो गए। तो ऐसे टोटल आप कैलकुलेट कीजिए। इससे आपकी ना इतनी अच्छी नॉलेज डेवलप होगी, इतना एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि अच्छा, 1 घंटे की सीरीज में या फिल्म में इतनी लोकेशन यूज हुई, इतने टाइम फ्रेम के लिए यूज हुई, इससे आपको बहुत मजा आएगा। आप ये भी उसमें कनेक्ट कर पाएंगे कि सेम लोकेशन पे ही एक बार में शूटिंग की गई होगी। मान लीजिए ये ऑफिस है, और इस ऑफिस को 1 घंटे की सीरीज में 10 बार दिखाया जा रहा है, लेकिन एक साथ तो नहीं दिखाया जा रहा। हो सकता है कभी 2 सीन सेम लोकेशन पे हैं, फिर चौथा, पांचवा, छठवां सीन कहीं और है, 8वां, 9वां फिर यहाँ पे है, फिर 10वां, 11वां, 12वां कहीं पे है, फिर एक सीन है। ऐसे करके नंबर ऑफ सीन आपको समझ में आएंगे, और आप फिर कंक्लूड करके कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे यार, शूट तो एक साथ किए गए होंगे, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा। तो नंबर ऑफ सीन्स टोटल कितने हैं उसको भी अपने इस नोटपैड पे लिख लीजिए। इसके बाद आता है नंबर 4, नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं। अभी मैंने बताया कितने सीन्स हैं, अब एक सीन में टोटल कितने शॉट्स यूज हुए हैं। यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मान लीजिए दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो मास्टर शॉट में हम दोनों दिखेंगे, तो वो एक शॉट हो गया पूरा, मास्टर शॉट एक साथ लिया गया होगा। मैं थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग करके आपको प्रैक्टिकली भी ऑन स्क्रीन दिखाता हूं, उसको देख के समझ लीजिए। अब उसके बाद 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, दोनों के क्लोज शॉट्स हैं, तो शॉट लिया तो एक ही बार गया होगा, उसी में सारे डायलॉग बुलवाए गए होंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये सिर्फ 3 शॉट्स हैं, मास्टर, एक क्लोज
एक बंदे का, दूसरा क्लोज दूसरे बंदे का, तो हैं तो 3 ही शॉट, उसमें से भी कितने टेक अच्छे गए, कितने रीटेक गए, ये तो आप प्रैक्टिकली ही जान पाएंगे जब कभी भी शूट कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक बार आप जॉइन फिल्म्स काउंसलिंग टीम से जरूर बात कीजिएगा। तो मेन तो हुए 3 शॉट, इसमें अब वेरिएशन आएंगे और उसको एडिटर बाद में अरेंज करेगा। तो नंबर ऑफ शॉट कितने यूज हुए हैं आप अगर देखेंगे किसी भी फिल्म को या सीरीज को, तो समझ में आ जाएगा कि एक ही तरह के क्लोज शॉट 3 हैं, फिर थोड़ा सा ओएस है तो वो शॉट अलग होगा, कोई और तरह का शॉट है, प्रोफाइल है तो वो अलग होगा। तो मास्टर शॉट कितने लगे और उसका क्लोज कितने लगे या ओएस कितने लगे, ये नंबर आप काउंट करके लिख लीजिए। ये देखने में, सुनने में और समझने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप ये करते जाएंगे एक फिल्म मेकर के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, आपकी समझ बहुत बढ़ती चली जाएगी। 5th पॉइंट है कि जो भी एक्टर ने परफॉर्म किया है, उन्होंने पर्टिकुलरली उस सीन में वैसा ही परफॉर्मेंस क्यों किया है, क्या खास बात है उस परफॉर्मेंस में, क्यों वो ऑडियंस को पसंद आ रही है, इस बात को बहुत बारीकी नजर से देखिएगा। क्यों? क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर आपको भी कल को एक्टर से काम कराना होगा। तो जब आप परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, एक ऑडियंस की तरह सिर्फ एंटरटेन नहीं हो रहे होंगे, तो आप समझेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी समझ डेवलप हो रही है कि ओके, ये लाइन को इस पर्टिकुलर एक्टर ने इस वे में इसलिए बोला है क्योंकि ये कैरेक्टर की जर्नी ये है, इसकी बैक स्टोरी ये है, ये करके आया है, तो ये सिर्फ ऐसे ही बोल सकता था। मतलब बहुत गुस्से में है लेकिन बहुत लो वॉल्यूम पे बोल रहा है, या बहुत दुखी है और बहुत चिल्ला के बोल रहा है। तो रीजन क्या है उसकी लाउडनेस का, उसके पिच का रीजन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसी तरह से आपको आज इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है जिस तरह से फिल्म मेकिंग मैंने सीखी है, क्योंकि मैंने भी सीखते सीखते फिल्म बनाना सीखा और फिल्म बनाते बनाते और सीखा कि कैसे बनाई जाती है। तो आज कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको फिर से सिखा दूं कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी फिल्म सीरीज देखने के बाद कमेंट करने ज़रूर वापस आइएगा एक बार कि वाकई आपको मज़ा आ गया। मुझे मालूम है 100% आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज से आपकी एक अनोखी समझ डेवलप होगी और आप बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से फिल्म को, सिनेमा को समझना शुरू कर देंगे। इस तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।